नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए राजस्थान जीके के पिछले सालों में हुए लगभग 1500 भर्ती परीक्षाओं के पेपर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं RSSB बोर्ड, RPSC या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर सवाल का मिलेगा तथ्यात्मक जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। आज का जो पेपर है ये वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का है, जिसकी परीक्षा 12 नवंबर 2022 को कंडक्ट करवाई गई और फाइनल आंसर की जो है वो जनवरी 2023 में मिली थी। ये एग्ज़ाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आज का सबसे पहला राजस्थान जीके का प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 42। हम इन पेपर में से जितने प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं ये राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। हमारे प्रश्न पढ़ने के बाद में आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। जैसे पहले ये हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, जसवंत सिंह। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं कि आपको ये प्रश्न दिमाग में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ी देर पॉज करना है और हमारे जवाब सुनने के लिए फिर दोबारा वीडियो को कंटिन्यू करना है। जैसे अगला प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? ग्राम सभा का कार्य है ही नहीं इन चारों में से एक। वो जनजाति कल्याण का, ग्रामीण स्वास्थ्य का, जल योजना का या फिर जनगणना का। आप ऑप्शन दे के छंटिंग कर सकते हो। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो जनगणना नहीं करवाती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 44, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुकी हैं, वसुंधरा राजे जी सिंधिया। अगर आप इन प्रश्नों को एज ए क्विज देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, अपना जवाब रखें और फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। अगला प्रश्न संख्या 45, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा सीटें इन चारों में से कहाँ ज़्यादा है? जयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर उदयपुर? तो इन चारों ऑप्शन में से जहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वो विधानसभा जयपुर में, जयपुर जिले में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगला प्रश्न संख्या 46 आपके स्क्रीन पे। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था, किस दिन हुआ था? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948 या फिर 30 अप्रैल 1949 को? ये सबसे पहला चरण था, ये तीसरा चरण था। बीच में एक 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ था। और अगर आपको ये याद हो कि उदयपुर किस चरण में मिलाया गया था तो ये तारीखें दी गई हैं।
18 25 18 है ना। तो ये जो तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में उदयपुर को राजस्थान राज्य में विलय किया गया। अगला प्रश्न संख्या 47, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी के रूप में रहा। चावंड महाराणा प्रताप के समय में ये राजधानी रही, तो कितने सालों तक रही ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 12 साल या फिर ऑप्शन डी 16 साल। सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी 12 सालों तक चावंड महाराणा प्रताप के समय में राजधानी रही। अगला प्रश्न संख्या 48, निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी जो है किस बोली की उपबोली है। शेखावाटी, मेवाड़ी, बागड़ी या फिर मालवी। ये इनमें से शेखावाटी की तो नहीं है और ये मारवाड़ी की भी नहीं है, बागड़ी की भी नहीं है, तो ऑप्शन एक बचता है। निमाड़ी मालवी की उपबोली है। अगला प्रश्न संख्या 56, आपके प्रश्न जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इनमें से इन प्रश्नों का जवाब बना पाएँ और वीडियो को क्विज़ के तौर पे इस्तेमाल कर पाएँ। इससे आपको अपने टॉपिक जो वीक रह गए हैं उनका पता चलेगा और जिनमें बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो टॉपिक आपके क्लियर है। प्रश्न संख्या 56, डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे। डोंगजी जवाहर जी जो थे वो किस जिले से संबंध रखते हैं। प्रश्न संख्या 56, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सीकर या ऑप्शन डी अजमेर। डोंगजी जवाहर जी जो है वो सीकर जिले से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 57, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। 1933 में। प्रश्न संख्या 58, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर नगर की स्थापना वर्ष ये जोधपुर से अलग होके राठौड़ी राजाओं द्वारा बनवाया गया। राव जोधा से अलग होते हैं राव बीका। तो किस वर्ष ये बीकानेर नगर बसाते हैं। ऑप्शन ए 1459, बी 1488, ऑप्शन सी 1539 या ऑप्शन डी 1388। इसमें ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही है, 1488 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या 59, बेणेश्वर का मेला कब भरता है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, अगर आपको याद होगा तो बताना है कि किस दिन भरता है, वो किस महीने में भरता है। इसमें श्रावण पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा, इन चारों में से किस दिन ये मेला भरता है। तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा में। अगला प्रश्न संख्या 60, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तारा शर्मा सर पे घड़े रख के है ना कलाकारी करतब करते हैं, भवाई नृत्य में तारा शर्मा भवाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या 61, विग्रहराज रचित रचना हरकेली है। एक नाटक है, एक उपन्यास है
एक काव्य है या एक अभिलेख है? विग्रहराज की रचना हरकेली जो है ये एक नाटक है। हरकेली एक नाटक है। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत हैं? प्रश्न संख्या 62। आराम से आप पढ़ोगे, फिर इन चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करोगे। सही है आपका चूज किया गया ऑप्शन या फिर गलत, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे। प्रश्न संख्या 62, लालनाथ जी किस संप्रदाय के संत हैं? तो यह है ऐसे बीकानेर से इसमें दो संप्रदाय हैं, एक बिश्नोई और दूसरा जसनाथी। बिश्नोई संप्रदाय को आप छंटनी कर पा रहे होंगे। लालनाथ जी इनसे संबंध नहीं रखते हैं, वो जाम्बो जी हैं। जसनाथी संप्रदाय जो है इससे संबंध रखते हैं लालनाथ जी। अगला प्रश्न संख्या 63, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? सकराय माता, करणी माता, आई माता या फिर जीण माता? आई माता से संबंध है बिलाड़ा का। प्रश्न संख्या 64, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली कमर, हाथ, नाक या गला? खुंगाली गले का आभूषण है। अगला प्रश्न संख्या 65, चित्रकारी निसारदीन और साहिबदीन चित्रकार हैं दोनों, निसारदीन और साहिबदीन, ये किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं? पहचान कर ली होगी आपने कि ये किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं। निसारदीन जो है ये करीबन 1605 में चावंड रागमाला श्रृंखला चित्रित करते हैं, जो मेवाड़ शैली की सबसे पुरानी दिनांकित पांडुलिपि है। अगर किसी चित्र पे दिन अंकित है तो निसारदीन ने मेवाड़ में बनाया था। ठीक है, आपको ऑप्शन तो सही मिल गया होगा। अगर निसारदीन मेवाड़ से है तो साहिबदीन भी मेवाड़ से है। और साहिबदीन जो है इन्होंने रागमाला, भागवत पुराण और रामायण की युद्ध कांड जैसे विषयों पर चित्र बनाए थे मेवाड़ में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।